हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम अर्थमेटिक मैथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन जरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ने से पहले जरा आप जल्दी से लाइव आ जाइए, ताकि कुछ जो बोल रहे हैं हम वो आप अच्छे से सुन सको सभी। तो जल्दी लाइव आइए, ठीक है। और चलिए आप लोग बताइए, आप लोग में से कौन कौन स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए हैं? लगभग लगता है 100 प्लस स्टूडेंट, लगभग लगता है कि 107 या 8 स्टूडेंट का मैसेज व्हाट्सएप पे आ चुका है, जो क्लास के लिए मतलब कि रुचि रखते हैं, जिनको क्लास करना है एसएससी में। और बाकी जो भी स्टूडेंट है, अगर वो क्लास नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, वो आगे चल के अपना करेंगे क्लास। लेकिन अगर आपने फॉर्म को डाला है, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो स्टेनो हो, कुछ भी अगर आपने डाला है तो एक बार आप क्लास आके करिए। 3 महीने का ही तो कोर्स है और फी बिल्कुल कम है। आपको बताए थे हम, फी आपके सोच से बिल्कुल कम होगा। जितना आपका नेट पैक लगता है उतना से ज़्यादा फी रखेंगे नहीं। बताते हैं क्या आपका चार्ज है फी का, सब कुछ बताए के। जल्दी लाइव आइए। और देखो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, CHSL भी आया हुआ और सबका पसंद भी होता है। जो स्टूडेंट इंटर पास करते हैं वो CHSL का एग्ज़ाम ही जरूर देते हैं। तो 3 महीना का अच्छा खासा समय इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए हो जाएगा। अगर आप दोनों पे कमांड करते हो तो हम लोग बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 1 महीने से तो यूट्यूब पे मेहनत कर ही रहे, ताकि और यहाँ पे क्लास बंद नहीं होगा आपका। यहाँ पे क्लास हमेशा चलते रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे रेगुलर चलते रहेगा। लेकिन कोर्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 2-2 घंटे का क्लास होगा और आपका कोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि सर हम सिर्फ अगर इंग्लिश में ही एडमिशन लेना चाहें तो क्या करेंगे, या फिर हम सिर्फ मैथ में ही एडमिशन लेना चाहें तो क्या करेंगे। तो दोनों के लिए दोनों का उपाय है, दोनों के बारे में बता रहे हैं हम। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो आपको कंबाइंड बता देते हैं, दोनों का एक साथ रहेगा तो कैसे रहेगा जो, ठीक है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आज आपका रेशियो का क्लास है और न्यू टाइप है, प्रश्न देखिए लिखा हुआ भी है। तो यहाँ से समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो कहने का मतलब है कि जो एसएससी के लिए, एसएससी में सारे पोस्ट को रखते हैं जो अभी है करंट में, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो CGL हो, कुछ भी हो, आपको मैथ और इंग्लिश दोनों में, सारे में आपका मैथ और इंग्लिश जो है पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए जरा सा सुन लीजिए। आपको करना क्या है कि क्लास आपका शुरुआत होगा मंडे से क्लास शुरू हो जाएगा, जो डेली 2 घंटे का क्लास होगा। 2 घंटा प्रतिदिन आपका क्लास होने वाला है। और सेम डे रात को इसका टाइम शायद बदल सकता है, 7 बजे या 9 बजे डिस्कशन भी चलेगा आपका 1 घंटा। जिस स्टूडेंट को मान लीजिए किसी चैप्टर से अगर प्रॉब्लम होगा तो वो स्टूडेंट वहाँ पे अपना डिस्कस करके वो प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। मतलब डिस्कशन पूरे 3 महीना चलेगा। किसी भी तरह के आपके प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर चलेगा उसी से रिलेटेड डिस्कशन भी होगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, कुछ भी हो, आपके हर परेशानी का सॉल्यूशन वहाँ पे होगा। क्योंकि जब ग्रुप बनेंगे, जब स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट चूंकि ऐड होंगे वहाँ पे, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम भी दे सकते हैं और आप में से सभी दे सकते हैं। तो वहाँ पे मौका मिलेगा पढ़ने का। और तो सुन लीजिए, फी क्या होने वाला है, तो फी के बारे में हम बता रहे हैं कुछ देर में, आप जरा सा सुनिएगा। तो सुन लीजिए, पहले हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं आपको कि जो अगर आपको दोनों में एडमिशन लेना है, पहले तो आप कमेंट कीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना है कि मैथ या दोनों, पहले कमेंट कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट तो दोनों है, तो आपकी मर्जी है आप क्या क्लास करना चाहते हो, इंग्लिश का या मैथ का या दोनों आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट कीजिए। कोई ज़बरदस्ती है नहीं कि स्टूडेंट को दोनों ही पढ़ना है, आपकी अपनी मर्जी होगी आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। पहले सुन लीजिए, फी की बात हम बाद में करते हैं, पहले पढ़ाई होगी कैसे वो सुन लीजिए। आपका जो क्लास चलेगा वो पूरे 3 महीना लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास का मतलब आप हमसे जुड़ोगे, ऑडियो और वीडियो दोनों तरीका से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप हमको अभी देख रहे हो ना, आपको जब लाइव क्लास लेंगे तो हम भी आपको देख सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर इसका क्या मतलब कि नहीं समझे, या फिर एक बार और बताइए, या फिर कुछ भी आपको जो सवाल होगा वो पूछ सकते हो। उसके लिए आपको मतलब कि वहाँ पे जैसे प्रश्न बताने के बाद आपको 1 मिनट के लिए वैसा टाइम दिया जाएगा कि इन्हीं का प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप लोग मतलब क्या बोलता है,
ऑडियो के जरिए कि हाँ सर दिक्कत है तो वहाँ पे पूछ सकते हो, वीडियो के जरिए भी पूछ सकते हो, आपको देखकर भी हम कुछ बता सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो वो कैसे होगा जो सारा बताएंगे। पहले तो सुन लीजिए, जो आपको जो लाइव क्लास चलेगा उसके लिए तो एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि ग्रुपिंग जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट फी जमा करेंगे उसी स्टूडेंट को वो एक्सेस कर पाएंगे मेरे चैनल पे। एक्सेस कैसे कर पाएगा, मतलब कि आपको डेली एक नई न्यू आईडी और न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, और उसी न्यू आईडी और न्यू पासवर्ड को आपको जो लिंक मिलेगा, जो एक लिंक दिया जाएगा, जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में लिंक रहेगा, उस लिंक में उस आईडी मतलब जो लिंक देंगे उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट मतलब क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा ऐप पे क्लास होगा वो भी हम बताएंगे आपको, आज नहीं कल बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम है, क्लास मंडे से शुरू है। आप बस सुन लीजिए। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि हम फी न जमा करके अगर कोई एक्सेस लेता है और हम उसी से क्लास कर लेंगे, तो एक मोबाइल में तो 2-3 स्टूडेंट क्या 5-6 स्टूडेंट भी एक मोबाइल में पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक ही आईडी को अगर एक्सेस करना चाहोगे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे नाम सब कुछ यहाँ पे ऐड होगा, आपका सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू, किनका एडमिशन है न है। मैक्सिमम आज उम्मीद रखे हैं कि 200 लड़के का एडमिशन, हम लोग 200 स्टूडेंट का एडमिशन लेकर आपका क्लास चलाएं, और वहां तक जहां तक चल जाए मैक्सिमम, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से किसी को डिस्टर्बेंस होगा नहीं और आप अच्छे से क्लास कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में मैथ में दोनों में लेना, आपकी अपनी मर्जी होगी आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप हम लोगों की राय सुनना चाहते हो तो आप अगर दोनों में एडमिशन लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा बेटर इसलिए भी होगा क्योंकि अगर आपने इंग्लिश का क्लास कहीं भी किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लास करोगे तो आपको बाकी सब जगह से यहाँ में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और वही सेम चीज़ आपका मैथ में है, आपको 1 महीने से मैथ पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और आप देखे होंगे कि जो मैथ का सॉल्यूशन हमने किया उससे इजी सॉल्यूशन संभव है ही नहीं। अगर है तो कोई बना के भेज सकता है कि हमने इस मैथ का लॉन्ग में बता दिया और आप उसको शॉर्ट में बना लिए हो। अगर हो सकता है तो होगा, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल लाइव क्लास करोगे और एक अलग अनुभव होगा। और चूंकि अभी आपका क्लास खुलने वाला तो है नहीं, 2 महीना 3 महीना, अगर खुलेगा भी तो बहुत सारा नियम कानून के साथ खुलेगा। तो अगर समय का उपयोग करना चाहते हो तो आप लोग आ जाइए, एसएससी CHSL में कूद जाइए, क्योंकि इस बार एसएससी हमारा होने वाला है। अगर ठान लिए तो 3 महीना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करने के लिए। तो आपका टाइम 2 घंटा तो होगा ही होगा पर डे, रात को 7 बजे या 9 बजे, 2 में से कोई एक टाइम में आपका डिस्कशन ग्रुप भी बनेगा, जिसमें डिस्कस कर सकते हैं जिस स्टूडेंट का एडमिशन है। ठीक है, अब बात आया फी का। तो फी क्या रखा गया है जरा सा सुन लीजिए। फी क्या रखा गया है जरा सा समझ लीजिए आप जरा। फी जो रखा गया है, आपका जो 3 महीना का जितना नेट पैक का खर्च आता है वही खर्च हम आप लोग से लेने का सोच रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 महीने हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें मेरा भी डाटा कंज्यूम होता है, डाटा खर्च होता है। तो जो डाटा मेरा 3 महीना में लगेगा वही 3 महीने का रिचार्ज का जो पैसा होता है वो आपसे लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश का फी 599 और मैथ का फी भी 599 यही रखा गया है। शुरुआत 999 से हुआ था कि सारे सब्जेक्ट का 999 रखा जाए, 1000 रुपया दोनों का फी रखा जाए, क्योंकि असाइनमेंट भी देना है, उसका सॉल्यूशन भी करवाना है। तो बहुत सारा 2-2 घंटे का डेली क्लास भी होगा 3 महीने तक। तो 1000 फी रखने का सोचा जा रहा था, लेकिन जो बहुत सारे अभी चूंकि लॉकडाउन है और बहुत सारे स्टूडेंट के पिताजी चूंकि कह सकते हैं कि अभी विपरीत परिस्थिति में होंगे, तो उनको देखते हुए भी थोड़ा सा स्टूडेंट के प्रति इसी तरह का फी रखा गया है। ये फी क्यों रखा गया? क्योंकि 3 महीने का जो डेटा पैक है उसी का चार्ज हम आपसे लेना चाहते हैं। बस एक तरह से क्लास आपका फ्री ही हो गया, मतलब जो 3 महीने का आपका जो लगेगा इंटरनेट चार्ज वही रिचार्ज वही मतलब आपको देना है। बस उसके लिए आपको कैसे फी पेमेंट करना है वो आपको कल बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस आपको फी बता रहे हैं कि मैथ का फी 599, इंग्लिश का फी 599, दोनों को जोड़ते हैं तो 1200 का फी आपको दोनों सब्जेक्ट का आता है, जिसमें आपको मैथ में टोटल आपको सिलेबस का कवर कर दिया जाएगा और इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, और आप जानते हो अगर इंग्लिश और मैथ अगर अच्छा हो गया तो 80+ नंबर तो आपका आना ही आना तय है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ मेहनत करते जाते हो तो। किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो आप तो मैथ का क्लास 1 महीने से कर रहे हो, कोई भी वीडियो जाके देखो, ये नहीं कि पहला क्लास से, कोई भी वीडियो जाके देखिए और क्लास को समझने का प्रयास कीजिए, आपको सेम क्लास जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात,
मैथ का क्या लेवल है क्या नहीं है वो आप एडवांस मैथ का असाइनमेंट देख लो। अभी तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन जो पढ़ाए उसका असाइनमेंट देखिए क्या उसका लेवल है जो। और या फिर आप अर्थमेटिक में रेशियो दिए होंगे, आप उसको देख सकते हैं असाइनमेंट का क्या उसका लेवल सही है या गलत है। और अभी तो हम अभी तो शुरू ही हुए हैं, और जो बताया वो थोड़ा सा 12th का स्टूडेंट जुड़ा हुआ, इस कारण से थोड़ा सा ईजी भी बताए, नहीं तो और भी हार्ड प्रश्न चलने वाला था। तो वो आपका सारा प्रश्न आपका वो एसएससी के क्लास में आपका होगा, ठीक है। तो एकदम कूद पड़ो। और सुन लीजिए, वैसे स्टूडेंट जो रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी आपका क्लास है। ऐसा नहीं कि वो क्लास कर नहीं सकता। जो रेलवे के विद्यार्थी हैं वो आप सिर्फ मैथ में ले सकते हो एडमिशन। जिनका रुचि इंग्लिश में बिल्कुल है वो मैथ में लीजिए, और जिनका रुचि मैथ में ना है वो इंग्लिश में लीजिए, कोई दिक्कत ना है। दोनों टीचर्स एक ही हैं, ठीक है, दोनों टीचर्स एक ही हैं। आप जिसका एडमिशन लोगे आपको उसी का एक्सेस दिया जाएगा क्लास करने का। बस अंतर कितना होगा, सुनिए कि अंतर क्या होगा। जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे, बाय चांस हमको मन है कि सिर्फ इंग्लिश में एडमिशन ले, मैथ में एडमिशन ना ले, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का मन है, तो अगर आप इंग्लिश का एडमिशन लेते हो तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपका क्लास डेली 2 घंटा है, वो 2 घंटा इंग्लिश का नहीं होगा। इंग्लिश का क्लास आपका मान लीजिए MWF में ही चलेगा आप अगर लेंगे तो, और मैथ का क्लास मान लीजिए आप TTS में चलेगा, और संडे का टाइम कुछ डिस्कशन के लिए स्पेशल रखेंगे दोनों टीचर्स मिलकर, ठीक है। तो 7 दिन क्लास है, क्लास 7 दिन है, लेकिन आपका 2-2 घंटे का क्लास है, और संडे को अगर रहेगा तो 2 घंटे या 3 घंटे का क्लास करके कोई एक सब्जेक्ट को, चैप्टर को उठाया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में एडमिशन लेते हो तो आपका हफ्ता का 7 दिन क्लास नहीं होगा इंग्लिश का लेने पे, हफ्ता का 3 ही दिन होगा। लेकिन आप अगर दोनों में ले लेते हो तो हफ्ता का 7 दिन आपका क्लास होगा। अगर आज इंग्लिश है तो कल मैथ, फिर परसों इंग्लिश, फिर मैथ, इसी तरह से चलते जाएगा। और सुनिए, जो स्टूडेंट दोनों बैच में एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक ऑफर दे दिया जाता है। ऑफर ये है कि आप जो है फ्राइडे से सैटरडे तक में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आप 1100 जमा कीजिए, आपका फुल पेड हो जाएगा पूरे कोर्स के लिए। करना क्या होगा, 1100 पे करना होगा, और जब आप पे कीजिएगा तो जो पे स्लिप होगा वो आपको फोटो खींच के आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, और अपना एक ID भेजना है, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लड़कों का व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, दोनों का बिल्कुल अलग अलग होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, बशर्ते आप जो कह रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। और हमको लगता है कि 599 कोई बड़ा फी नहीं है, वो आपका डेटा का ही चार्ज हमने लिया है, जो 3 महीना हम आप पे खर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आपकी मर्जी है इसके आगे आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब लॉकडाउन टूटेगा तो यही चीज पढ़ाने का हम लोग चार्ज करेंगे मिनिमम 1000, 1100, 1200 एक सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। हमारा ये पहला बैच है ऑनलाइन, और बहुत सारे स्टूडेंट का लगता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। तो 599 इसलिए रखा गया कि अगर किसी को डाउट है तो उसका ज्यादा ये नहीं लगेगा कि सर ज्यादा पैसा लेके ठग लिए। तो ठगना होगा तो बाद में ठग लेंगे, पहले अच्छा काम कर लेते हैं। और जब पहला बैच है ऑनलाइन तो इतना जान लीजिए कि मेहनत हम लोग कई गुना ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आप अच्छे हो, समझदार हो, सोच कर अपना काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया बात विचार, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे, जो कि रेशियो में चल रहा है आपका। एक प्रश्न देखे होंगे बोर्ड पे लिखा होगा आपका, रेशियो का ही है, और इसका असाइनमेंट आपको दिया नहीं गया है। दो पिछले क्लास के भी असाइनमेंट शायद मिला नहीं होगा, तो वो दोनों असाइनमेंट आपको हम भेज देंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसलिए भेज नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज पक्का हम आपको दोनों असाइनमेंट भेज देंगे, जो आज क्लास होगा और जो पिछला क्लास हुआ था, दोनों का असाइनमेंट। तो आप पे हम सारा जिम्मेवारी छोड़ते हैं, जो आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या फिर अगर इस बार CHSL में बहुत अच्छा करना है तो जुड़िए, और सिर्फ जुड़ना ना है। अगर किसी को डाउट है तो आप YouTube का वीडियो देखो, अगर समझ में आता है तो ही जुड़ने का प्रयास करो। किसी से जबरदस्ती है नहीं कि आपको क्लास ही करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग की मेहनत आप देख सकते हो कि हम लोग कितने मेहनत किए थे। पूरे 1 महीना से क्लास आपका चला रहे हैं, और बाकी टीचर्स आपके नवादा के देखे होंगे कि वो गायब ही हैं, कुछ टीचर्स को छोड़कर। लेकिन हम लोग आपका पीछा फिर भी नहीं छोड़े, आपको 1 महीना से बिजी रखे हुए हैं। इतना होमवर्क दिए कि बनाते बनाते आप जो तबाह हो गए, ताकि आप फिर बाद में होमवर्क भी बनाना छोड़ दिए, ठीक है।
तो अब वैसे होगा नहीं। आप अगर क्लास में जुड़ोगे उसमें एसएससी वाले में आपको होमवर्क हर हाल में बनाना है, नहीं बनाओगे तो क्या पता उसके लिए भी नियम लग जाए, लेकिन बनाना होमवर्क, हर चीज में होमवर्क ही मुख्य रूप से है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बोर्ड पे एक प्रश्न है, प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन उस पे क्या प्रश्न है जरा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रश्न आप पढ़ लो, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और ये भी आपका VVI है, आपका एसएससी में पूछता ही पूछता है। चलिए हो गया। देखिए तो प्रश्न क्या हम पढ़ देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न लिखा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:5 है। इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले तो आप प्रश्न को जरा फिगर से समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। मान लीजिए कि इसमें जो है ना, ये जो इतना भाग है भरा हुआ, ये दूध है नीचे, और ऊपर से जो है पानी डाला हुआ है, ऊपर से पानी मिला दिया। दूध है, ऊपर से पानी है। अब क्या किया, अब तो जब पानी डाल देगा तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह से पानी और दूध दोनों मिल जाएगा। अब कह रहा है कि जो मिश्रण है बना हुआ, जो मिश्रण है दूध पानी का, इसमें दूध पानी का रेशियो कितना दिया है, 7:5 है। कहने का मतलब है कि अगर दूध 7 लीटर इसमें है, एक अनुमान के अनुसार अगर दूध 7 है तो पानी इसमें कितना होगा, 5 होगा, वो रेशियो में है। अब क्या किया, अब इसमें से क्या किया, 12 लीटर मिश्रण को निकाल दिया, मतलब इसमें से 12 लीटर मिश्रण को निकाल दिया, मतलब 12 लीटर इससे निकाल देगा तो मान लीजिए कि अब इतना दूध और पानी का बचेगा मिश्रण। पहले भरा हुआ था लेकिन 12 लीटर निकाल दिया तो इतना बचेगा, और 12 लीटर निकालने के बाद फिर उतना ही पानी डाल देता है, तो निकाल दिया जो मिश्रण था 12 लीटर का उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद फिर क्या किया, जो खाली था उसको क्या किया कि ले गया चपाकलवाता और पानी भर दिया और फिर से उसको फुल कर दिया। तो 12 लीटर मिश्रण निकाला और उसके जगह पे उतना ही क्या मिलाया, पानी मिलाया, उतना ही क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे एक लाइन में, जरा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए जरा, प्रश्न तो बहुत बड़ा हो गया। चलो देखिए, दूध और पानी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है कितना, 7:5 दिया है। ठीक है, अब लिखा है क्या कि 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो 7:9 हो जाता है। अब आप जरा सा ध्यान दो, मिश्रण निकाल के क्या डाला गया, तो कह सकते हैं पानी डाला गया। मिश्रण निकाल के क्या डाला गया, पानी डाला गया। तो जब पानी डाला गया तो उस पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि जो डाला जाएगा, अगर पानी डाला गया है तो आपको दूध बराबर करना होगा, पहले वाले टाइप में पढ़ाए थे। तो पानी डाला गया तो हम दूध को बराबर करेंगे, अगर दूध डाला जाता तो हम पानी को बराबर करते। तो यह प्रश्न में साफ साफ बोला है पानी डाला गया, तो जब पानी डाला गया तो दूध को बराबर करेंगे, और देखो तो दूध ऑलरेडी बराबर है। क्या लग रहा है, दूध बराबर है कि नहीं, तो दूध बिल्कुल बराबर है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कितना लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाला, उतना ही पानी डालने का मतलब 12 लीटर निकला, तो 12 लीटर पानी डाला है। तो पानी कितना डाला, 12 लीटर, नहीं नीचे लिखते हैं, पानी कितना डाला, 12 लीटर। यहाँ पानी कितना डाला है जरा सा चेक कर लीजिए, पानी पहले 5 था, 9 हो गया, तो 5 से 9 हो जाने का मतलब पानी कितना डलाया, 4। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है जरा समझिएगा, 7 और 5 कितना हो गया, 12। इसको हल करेंगे, 3 बार में कटेगा, आंसर हमारा क्या निकल गया, 36 निकल गया। लेकिन ऑप्शन में 36 रहेगा, लेकिन आंसर 36 नहीं होगा। अब 36 तो आ गया, 12 से गुना किए 36 आ गया, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, रॉन्ग आंसर है आपका। आपको अगर रॉन्ग कैसे है, तो भाई मेरे 36 तब आया जब 12 लीटर मिश्रण निकला था। अगर वो ना निकाला होता तो मिश्रण आपका कितना होता, तो जितना मिश्रण निकाला है उतना जोड़ दीजिए, मिश्रण की कुल मात्रा जो है आपका कितना हो गया, देख लीजिए 48 लीटर होगा। मिश्रण की कुल मात्रा 36 न होगा, जो मिश्रण निकाला गया उसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर जो आएगा वही प्रारंभ मिश्रण की कुल मात्रा हो जाएगी। लेकिन हम इसको इतना जोड़ घटाव करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। पहले आप इसको यहां तक देख लीजिए, पहले आप इसको यहां तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, कैसे लाए पता चला आपको,
कैसे आंसर आया है जो, चलिए एक बार फिर से लाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो एसएससी में बहुत बार पूछने वाला प्रश्न, क्या बोले, दूध पानी का रेशियो 7:5 है, बाद में 12 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल देता है तो रेशियो 7:9 हो जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए, पानी डाला है तो दूध को बराबर करेंगे, दूध बराबर है, आप देखिए जरा कितना पानी डाला है, तो 12 निकला और उतना ही पानी डाला, मतलब 12 लीटर पानी मिलाया है। यहाँ पानी कितना मिलाया, तो 5 था 9 हो गया, तो कितना मिला 4। अब मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना है 12, इसको हल कीजिए कितना आएगा 36 आएगा, लेकिन आंसर 36 न है। काहे कि 12 लीटर मिश्रण जो निकाला है उसको जोड़ना पड़ेगा तभी जाके 48 आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए जरा सा कैसे डायरेक्ट बनेगा, यहाँ तक कि तो दिक्कत ना होगा, कैसे 48 आया यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। चलो बहुत अच्छा है, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे जो देखिएगा। लिखा हुआ क्या है, 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला, कितना पानी डाला 12 लीटर, यहाँ कितना पानी डाला 4। पूछ रहा है प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, हमको डायरेक्ट लाना है कुल मात्रा को, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिए थोड़ा सा, अगर कुछ मिश्रण निकाल के उतना ही डालने की बात करें, अगर कुछ मिश्रण निकाल के उसके जगह पे कुछ और डालने की बात करें, कुछ मिश्रण निकाल कर कुछ और डालने की बात करें और हमसे पूछेगा मिश्रण की कुल मात्रा, तो आप ध्यान रखना ऊपर वाले से न गुना करके अगर आप नीचे वाले से करते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी मिश्रण की कुल मात्रा पूछेगा, आप ऊपर वाला को छोड़ के आप नीचे पे आ जाओ और नीचे वाला रेशियो से गुना कर दो, 9 7 16, आप हल करके देखो डायरेक्ट 48 लीटर आ जाएगा आंसर। और अगर किसी को दिक्कत लगा नीचे वाला गुना करने से, तो भाई मेरे आप ऊपर को वाले को लेके भी गुना कर सकते हो, बशर्ते आपको 12 जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी, जी किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। अब समझिएगा, 48 लीटर टोटल मिश्रण की मात्रा है, मिश्रण की कुल मात्रा कितना दिए है, टोटल 48 है, यहाँ मिश्रण की कुल मात्रा शुरू में कितना है 12 है। आप पूछ रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो दूध कितना है बताइए, तो दूध कितना है बताइए 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, 12 चौके 48, हमारा आंसर कितना हो गया 28 लीटर। तो पहला का आंसर ये वाला और दूसरा का आंसर ये वाला हो गया आपका, ठीक है। तो क्या हम समझे कि अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा, तो हम बढ़े आगे और सेम प्रश्न आपको दे बनाने के लिए। चलिए तो आपके सामने सेम प्रश्न आ रहा है बोर्ड पे, जरा सा ध्यान दीजिए और आपके सामने, चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ये रहा, सेम प्रश्न है जो आपको पिछले बार हम लिखाए थे, तो जल्दी से इसको बना के दिखाइए क्या इसका आंसर होगा जो, ठीक है। तो बनाइए, तो देखिए तो क्या लिखा है, हम पढ़ देते हैं। लिखा है कि अल्कोहल और पानी के घोल में इसका अनुपात जो है 4:3 है और इसमें से 15 लीटर घोल को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो इसका अनुपात जो है क्रमशः 6:5 हो जाता है। बताइए पहला नंबर में मिश्रण की कुल मात्रा और दूसरा में है प्रारंभ में अल्कोहल की कुल मात्रा। सेम प्रश्न है, जल्दी से इसको हल करके बताइए, ठीक है। चलिए बताइए कितना जल्दी आप बना सकते हो, समय है आपके पास, हल करेगा और जो भी आंसर आपसे आए आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए जरूर, ठीक है। चलो लाओ तो हम भी बनाते हैं। देखिए तो आप कुछ प्रश्न में दम है नहीं, जब आप कंसेप्ट समझ लिए तो प्रश्न को बनाना इसमें कुछ है ही नहीं, जरा सा समझिएगा। लिखा है अल्कोहल और पानी, इसका रेशियो क्या दिया है 4:3 दिया है। अब करा 15 लीटर घोल को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए, क्या डाला जाए पानी, टिक मार दिया उस पर, तो करा उतना ही पानी डाल दिया जाए तो इसका रेशियो जो है 6 क्या हो जाता है 5 हो जाता है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ। अब आपको करना क्या है, पानी डाला गया तो आपको अल्कोहल को बराबर करना है, पानी डाला गया अल्कोहल को बराबर करेंगे। अब अल्कोहल बराबर होगा कैसे, तो जब इसको बराबर करना है तो जरा सा देखिए तो 4 और 6 को कैसे आप बराबर कर सकते हो, तो हमको लगता है 4 और 6 बराबर तभी होगा जब 4 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 लाने के लिए इसमें 3 से गुना और 12 लाने के लिए इसमें 2 से गुना, देखो तो बराबर हो गया। कुछ भी करके आप बराबर कर सकते हो, आप नीचे का गुना ऊपर और ऊपर का गुना नीचे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। अब 3 से गुना किए तो यहाँ 3 से, 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से, ठीक है। अब देखिए 15 लीटर घोल को निकाला गया, 15 लीटर घोल को निकाला गया, यहाँ वो 15 लीटर घोल को निकाल के क्या मिलाया गया, पानी। जितना घोल निकला उतना ही पानी डाला गया है,
तो बताओ पानी कितना डाला गया है, 15 लीटर पानी डाला गया, और यहाँ पानी कितना डाला गया है, 9 से 10 हो गया, 9 था 10 हो गया, तो 9 से 10 होने का मतलब पानी कितना डाला गया, 1। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है सुनिए, बोल रहा है मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। पहला नंबर में मिश्रण की कुल मात्रा, तो मिश्रण की कुल मात्रा अभी पढ़ाया हम आपको। कभी भी अगर मिश्रण की कुल मात्रा पूछेगा, आप ऊपर वाला को ना गुना करके आप डायरेक्ट नीचे वाला को करो, आंसर हो जाएगा। कब ऐसे करना है, जब कुछ घोल निकालकर उसके बदले कुछ डालने की बात करें, घोल को निकालकर उसके बदले कुछ डालने की बात करें, आप ऊपर वाले को ना गुना करके आप डायरेक्ट नीचे वालों को करो और मिश्रण की कुल मात्रा निकाल लो। अगर ऐसा नहीं करते हो, आप जबरदस्ती ऊपर वाले को ही लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत ना, आप ऊपर वाले को ले सकते हो, बशर्ते आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें, नीचे वाला सही कर देते हैं। मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है, गुना करते हैं, 12 और 10 कितना होगा, 22 होगा। आप गुना कर दो इसको, 12 और 15 का गुना आता है क्या, हमको लगता है आसान है। आप किसका पहाड़ा जानते हो, देखो गुना करने के लिए बता रहे हैं हम आपको। जब 15 गुने 22 रहेगा तो आप दोनों में से किसका पहाड़ा जानते हो, 15 का तो जानते होगे। तो 15 दूना 30 का 0, हाथ में बचा 3। अब 15 दूना 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। आपका पहला का आंसर कितना हो गया, पहला का आंसर हो गया 330 लीटर। मिश्रण की कुल मात्रा कितना, 330 लीटर। आइए दूसरा में, प्रारंभ में अल्कोहल पूछ रहा है, तो टोटल मिश्रण शुरू में कितना था, 330। टोटल प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा 330, यहां मिश्रण की कुल मात्रा देखिए 12 और 9, एक कैश हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल कितना है देख लो आप, 12। हल कीजिए, 1320/7 आएगा आंसर। ठीक है, आप इसको हल करेंगे, 1320/7 आएगा, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है बिल्कुल इजी था, आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप वहां से समझ सकते हो। कुछ नहीं बोल रहे, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। अगर मिश्रण की कुल मात्रा पूछेगा, आप ऊपर वाला छोड़ के अगर नीचे वाले को लेते हो तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अगर आप ऊपर वाला को लोगे तो बस आपको ये जोड़ना पड़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका ए रहा। चलिए, तो ए रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए तो बना के देखिए क्या होगा इसका आंसर, बनाकर देखिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करेगा। लिखा है नींबू और पानी के एक मिश्रण में इसका अनुपात जो है 2:25 है। इसमें से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 7 लीटर पानी डाल दिया जाए तो इसका अनुपात 1:13 हो जाता है। तो बताएं कि पहला नंबर में है प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, और दूसरा में है प्रारंभिक मिश्रण में नींबू की कुल मात्रा क्या है। ठीक है, तो चलिए, जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत ही हल्का प्रश्न है तो जल्दी से इसका जवाब देगा। ठीक है, बनाइए इसको, और इसका असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा क्लास के बाद। आप लोग का एसएससी का बैच सोमवार को स्टार्ट होना है, तो उसके लिए उसका सोमवार इसलिए डेट रखा गया है ताकि 4 दिन में हम लोग आपके लिए जो भी तैयारी करना है वो कर सकें, कि कैसे आप लोग का क्लास लेंगे, कौन सा असाइनमेंट होगा, कौन सा प्रश्न आपको दिया जाएगा, वो सारा अरेंजमेंट आपको करने में 2-3 दिन का समय हम लोग को लगेगा। इसी के चलते आपको सोमवार का क्लास रखा गया है। ठीक है, और आप लोग भरोसा रखिए, जितना स्कोर मैथ में आएगा उतना ही स्कोर इंग्लिश में भी आएगा। इतना कॉन्फिडेंस हमें है तो आपको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक नया शुरुआत है कि स्टूडेंट अब नवादा के टीचर से ऑनलाइन पढ़ेंगे और समझें, क्योंकि देखो आपको अब जब यहाँ पे पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉब्लम जो भी होगा उसको हम लोग तुरंत तुरंत डील कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, रात का 1 घंटा का डिस्कशन ग्रुप होगा तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, आप सोच लीजिए। चलिए, तो क्या हम बनाए इसको, देखो यहाँ पे नींबू पानी के एक मिश्रण में इसका अनुपात 2:25 का है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नींबू और यहाँ पे पानी लिख देते हैं। ठीक है, नींबू पानी का रेशियो कितना दिया है, 2:25 दिया है। देखिएगा, लिखा है 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 7 लीटर क्या डाला गया, पानी। तो पानी डाला गया इसलिए पानी पे टिक लगा दीजिए। तो इसका रेशियो जो है 1:13 हो जाता है। अब आप जरा ध्यान देना, पानी डाला गया है तो हम नींबू को बराबर करेंगे, और नींबू बराबर होगा कैसे, जब इसको हम 2 से गुना करेंगे। फिर से पानी डाला गया तो जब पानी को डालेगा तो नींबू को बराबर करना है, और नींबू कैसे बराबर होगा, ऊपर 2 नीचे 1 था, हमको बराबर करना है, 2 से गुना कर दिए, और जब एरा 2 से तो इसको भी 2 से। ठीक है,
तो पानी कितना डाला गया बताइएगा। पानी डाला गया 7 लीटर, 7 लीटर पानी डाला गया। यहाँ पानी कितना डाला गया चेक कीजिए, 25 था 26 हो गया। तो 25 से 26 होने का मतलब कितना पानी डाला गया, 1। पानी वहां पे 7 लीटर, यहाँ पानी कितना, 1। अब पूछ रहा है प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा। आपको हम बोले हैं कि गुना किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपको बार बार प्रेशर कर रहे हैं क्या, नीचे वाले से कीजिए गुना। तो टोटल मिश्रण पूछ रहा है, तो टोटल मिश्रण देखिए 26 और 2 28, और जब 26 और 2 28 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा गुना करके शायद 196 आएगा, चेक कर लीजिए। लेकिन आंसरवा 196 नहीं दिया है। अब 196 भी यहाँ पे भी गलत हो गया, 196 आंसर है ही नहीं। तो आंसर होगा क्या, सीखने का प्रयास करते, जरा समझिएगा। कितना लीटर मिश्रण निकाला है बताइए तो, 5 लीटर मिश्रण निकाला है, और पनिया कितना डाल दिया, 7 डाल दिया। तो हम क्या बोले कि जब 5 निकाले हो तो 5 ही डालते, ज्यादा क्या जरूरी है डाल देना पानी को। तो 5 निकाला है तो 5 ही डालना चाहिए था, तो ज्यादा डाल दिया है, के लीटर 2 लीटर, तो ज्यादा डाल दिया है, तो बस जितना ज्यादा डाला उतना लेस कर दीजिए। हल करके जो आएगा वो आंसर हो गया आपका। नहीं समझे, रुको। 5 लीटर निकाला है, डाल दिया कितना, 7 डाल दिया। तो भाई जितना निकाले हो उतना ही आपको डालना होगा, तभी प्रारंभिक मिश्रण निकलेगा। तो 5 निकाला था तो 5 ही डालता, लेकिन डाल दिया 7, तो कितना ज्यादा डाला, 2 लीटर ज्यादा। तो जितना ज्यादा हुआ है बस उसमें घटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो आपका प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर का होगा, 194 लीटर का होगा। ये हो गया पहला का आंसर। आइए अब दूसरा में चलते हैं। प्रारंभिक मिश्रण में नींबू की कुल मात्रा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। टोटल मिश्रण 194 लीटर का है, टोटल मिश्रण 194 लीटर का है। यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा देखिए तो 25 और 2 27 होगा। आपको नींबू पूछ रहा है, बस 2 से गुना कीजिए, कटेगा है नहीं, जो हल करके आएगा वो आंसर हो गया आपका। जो भी हल करके आएगा कितना, 388/27, वही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा प्रश्न आपको दिए थे बनाने के लिए, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी हैं और बहुत सारे से नहीं भी बना है। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है जल। ठीक है, पहले आप इसको एक बार देख लो। 2 क्यों घटाएं, 5 लीटर निकाला है तो 7 लीटर डाल दिया, तो 2 लीटर ज्यादा डाला है, इसलिए जितना ज्यादा डालेगा उतना लेस कर दिए बस। ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न आपका ए रहा। चलिए, तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे, देखिए। और बिल्कुल ही हल्का प्रश्न है, जो पिछला प्रश्न आपको बताएं उसी के जैसा बिल्कुल है। तो जल्दी से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बताइए इसको जल्दी से और बताइए क्या आंसर होगा इसका, जवाब देगा। और जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है एसएससी में, कल से एडमिशन चालू है। वो नंबर दे दिया गया है आपको, मोबाइल नंबर, वो आप उसी नंबर पे कॉल करके, उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि सर हम इंटरेस्टेड हैं इस मतलब कि क्लास में। ठीक है, और कल से आप जो है क्या बोलता है, सर का क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद मतलब 11 बजे के बाद आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कैसे करना है, क्या करना है, उसका एक ना होता है तो वीडियो बना के हम आपको डाल देंगे आपके क्या टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे, दोनों पे डाल देंगे कि आप पेमेंट किस प्रकार कर सकते हो जो। ठीक है, चलिए फी दोनों सब्जेक्ट का अगर अलग अलग कर देते हैं तो 600 रुपये लगेगा। अगर दोनों को एक साथ कराएंगे तो आपको 1100 रुपये देना है। आपको जब फी जमा कराएंगे तो पैसे के साथ आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जो स्टूडेंट फी जमा कराया है, और वो देगा। ठीक है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, और जब भी क्लास होगा उसको एक्सेस आईडी या पासवर्ड डेली मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइए तो हम बना के देखते हैं। दूध और पानी का रेशियो कितना दिया है, 3:2। 25 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर क्या डाला, पानी, तो पानी पे टिक लगा दिया। पानी डाला है तो इसका रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपको पानी डाला है तो बराबर करेंगे किसको, दूध को। तो पानी डाला है तो दूध को बराबर करेंगे, तो दूध बराबर होगा कैसे, तो दूध बराबर करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको इसको बराबर करना है तो नीचे का गुना ऊपर से कर दो और ऊपर का गुना नीचे से कर दो, हो गया बराबर। बताए हम पहले इस तरह का प्रश्न। तो 5 से गुना किए तो 5 से, 3 से गुना किए तो 3 से। ठीक है,
आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, 25 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर क्या डाला है, पानी। तो पानी कितना डाला, 10 लीटर। यहाँ पानी कितना डाला है जरा सा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे 10 था, 12 हो गया। तो 10 से 12 होने का मतलब पानी कितना डाला, 2 लीटर 2 डाला होगा। वहां 10 लीटर पानी, यहाँ पानी कितना, 10 से 12 मतलब 2। आप पूछ रहा मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, तो आपको फिर से बोलना चाह रहे हैं आपकी अपनी मर्जी, किसी से भी गुना करो, लेकिन अगर कुछ मिश्रण निकाल के उसके जगह पे कुछ डालने की बात करें और आपसे टोटल मिश्रण पूछेगा, आप नीचे वाला को लेके चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बताइए तो 15 और 12 टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 27 होगा। आप हल करके देखिए 135 लीटर आएगा। लेकिन वही बात है, 135 लाए हैं फिर भी गलत हो गया आपका। तो 135 लाए हैं, हल करने पर नहीं आएगा, 5 बार में कटेगा, 27 बचेगा 135। तो 135 तो लाए हैं, लेकिन वो आंसर गलत है। अब गलत कैसे है वो सीखिए जरा सा। भाई मेरे 25 लीटर निकाला है, जब 25 लीटर मिश्रण निकाला है तो डालना भी उसको चाहिए था 25 लीटर। जब 25 तुम निकाले हो तो डालना चाहिए था 25 लीटर। तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे, नहीं समझे। जब 25 निकाले हो तो वहां 25 डालना होगा, तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे, 15 जोड़ना पड़ेगा। तो जितना जोड़े उतना जोड़ दीजिए। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितना था, 150 था। यहां तक तो समझ में आया होगा। 25 निकाला है और 15 ही डाला है, तो बैलेंस कब होगा, सॉरी 25 निकाला और 10 ही डाला है, तो बैलेंस कब होगा, जब 25 लीटर और डालेगा। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा निकालना है, तो 25 है, तो इसको भी 25 लाना होगा। उसके लिए जितना जोड़े हैं उतना जोड़ दीजिए। हो गया आंसर आपका, और क्या। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा में आ जाओ आप। दूसरा में आते हैं, पूछ रहा है क्या, प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल मिश्रण कितना है, शुरू में टोटल मिश्रण की मात्रा 150 लीटर है। यहाँ मिश्रण शुरू में कितना है, 15 और 10 कितना, 25। आप पूछ रहा है नींबू की, सॉरी दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो बताइए दूध कितना है, देखिए तो यहाँ पे, तो दूध की मात्रा कितना है, 15। तो 15 से गुना कीजिए, 6 बार में कटा, आंसर हो गया आपका 90। सिंपल, देख लो आप। टाइम कितना लगेगा वो भी देखिए आप। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो भाई मेरे भूलोगे कैसे, यहाँ पे इतना सारा प्रश्न आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और बाद में इसका असाइनमेंट भी मिलेगा, तो आप भूल नहीं पाओगे कभी। ठीक है, और कोई बोलेगा 27 से क्यों गुना किए, तो उसको आप बोल सकते हो कि हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर इससे गुना करेंगे तो 25 जोड़ेंगे हम, और इससे गुना किए हैं तो बस बैलेंस कर लिए। 25 है तो 25 लाने के लिए 15 जुटेगा, जोड़ दिए, हो गया। ठीक है, क्या हम बढ़े आगे अगले प्रश्न में। चलिए, तो अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और अगला प्रश्न आपका ए रहा। चलिए, तो आ चुका है अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे। देखे तो आपके सामने बोर्ड पे जो प्रश्न आया है वो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको जरा हल करके दिखाइए, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न साफ साफ लिखा भी होगा और आप पढ़ भी पा रहे होंगे। प्रश्न लिखा है कि एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, और मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके जगह पे उतना ही पानी भर दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, तो यही प्रश्न है आपका। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा आंसर। एग्जाम में मिनिमम 5 से 6 बार या उससे भी अधिक आपका ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनेगा किसी से, जल्दी कीजिए, और अंदाजे नहीं मार देना है कि वो ए बी सी, सब अंदाजे ने बना के बताना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो आपका टारगेट बैच शुरू हो रहा है उसमें आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही शुरू होगा। कहने का मतलब है कि जो आपको पढ़ाएंगे हम मैथ में, तो आपका कह सकते हैं कि आपका इसमें तो रेशियो तो खत्म हो गया यूट्यूब पे, तो रेशियो वहां पे सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको भी रेशियो में प्रॉब्लम होगा वो वीडियो आके देख सकता है यूट्यूब पे, सारा वीडियो अवेलेबल है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं उनको मैथ में सबसे पहले जो चैप्टर शुरू होगा वो प्रतिशत, लाभ हानि, एसआई, सीआई, समय दूरी, टाइम एंड वर्क, एवरेज, यही सब चैप्टर से आपका शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही शुरुआत होगा। और एग्जाम में पूछता क्या है बताओ, आपका प्रश्न जो पूछता है वो कह सकते हैं कि परसेंटेज से, लाभ हानि से, समय काम से, आपका समय दूरी से, रेलगाड़ी से, आपका एसआई सीआई से, यही सबसे ज्यादा प्रश्न होता है। नंबर सिस्टम से प्रश्न होता है, और अलजबरा तो आपका चल ही रहा है इधर, अलजबरा सॉरी एडवांस में चल रहा है आपका, और एडवांस में अलजबरा खत्म हुआ है और ट्रिगो आने वाला है ही।
तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपका कोर्स टाइम पे हम उस बैच में ख़त्म कर देंगे एकदम पूरा अच्छी तरह से, और असाइनमेंट भी हाई लेवल का होगा, प्रश्न भी अलग होंगे। ठीक है, चलिए। और जो होमवर्क मिलेगा आपको उसका डिस्कशन शाम को ही कर लिया जाएगा, इसलिए सुबह 8 बजे क्लास रखा गया है। 8 बजे क्यों? ताकि आपका नेट में कोई प्रॉब्लम हो नहीं, क्योंकि नेट में जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर साफ से वीडियो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन आपका अलग होगा, यूट्यूब पे आपका क्लास चलेगा नहीं। तो क्या चीज़ पे चलेगा वो हम सारा कुछ डिटेल बताएंगे। और सुबह क्लास बस इसीलिए है कि आपका नेट अच्छा चले बस, और सुबह में फ्रेश माइंड भी रहता है, तो जब दिमाग हल्का हल्का सुबह रहेगा घुसेगा भी ज़्यादा अच्छे से। तो एकदम निश्चिंत रहो और बस अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। बाकी काम आप हम लोग पे छोड़िएगा। तो चलिए, लिखा हुआ क्या है? एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। तो चलिए समझिएगा, दूध और पानी हो गया, 5 अंश दूध बोला है और 3 अंश पानी बोला है, तो हमने दोनों को लिख दिया। अब लिखा है कि मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया जाए। तो पानी भरा है इसलिए पानी पे टिक लगा दिया। कितना पानी भर दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो आधा दूध का मतलब 1/2 ही कह लो, चलो, और आधा पानी का मतलब 1/2 कह लो। 2 से 2 कटेगा, रेशियो क्या निकला? 1:1। तो हम कह सकते हैं कि अगर आधा दूध आधा पानी बोल रहा है तो बराबर बराबर कह रहा है, आधा दूध और आधा पानी, मतलब बाल्टी में आधा दूध है आधा पानी है, तो बराबर बराबर मात्रा है, और बराबर को हम कहते हैं 1:1। आधा दूध आधा पानी, जितना दूध उतना पानी। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आधा दूध ऐसे आधा पानी ऐसे, आप अनुपात में लाइए, इसको काटिए, 1:1 ही आएगा। ठीक है, अब समझिए जरा सा। आपको पानी इसमें भरा गया है, तो जब पानी भरा गया तो बराबर करेंगे किसको? तो जब पानी डाला गया है तो दूध को बराबर करेंगे, और पानी भरा गया है तो दूध को बराबर करेंगे। और दूध बराबर होगा कैसे? ऊपर 5 है, नीचे भी 5 लाएंगे, 5 से गुना, यहां भी 5 से गुना। कोई दिक्कत यहां तक? जी नहीं। प्रश्न क्या बोल रहा है? कितनी मात्रा निकाल ली जाए, कितनी मात्रा, प्रश्न यहां पे आपका, कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया जाए। तो कितनी मात्रा निकाल ली जाए? तो बताओ टोटल मिश्रण इसमें कितना है, कितना लें? 8 की 10। टोटल मिश्रण हम किसको मानेंगे, 8 को कि 10 को? क्या सिखाया हम अभी आपको कि जब टोटल मिश्रण मानना है तो ऊपर वाले को मत लेके चलिए, नीचे वाले को लेकर चलिए, ज्यादा इजी होगा। बोले हैं तो टोटल मिश्रण कितना है बताइए? 10 लीटर मान लेते, 10 ही। तो टोटल मिश्रण कितना है? 10। अब टोटल मिश्रण में से कितना लीटर निकाल लें? टोटल मिश्रण में से कितना मात्रा निकाल ले, तो कितना निकालेंगे क्या पता, भाट। तो टोटल मिश्रण में से कितना मात्रा निकाल ले और उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया जाए। तो पानी कितना भरा चेक कर लो। 10 लीटर में से कितना लीटर निकाल ले कि उतना ही पानी भर दे। तो उतना ही पानी भरने का मतलब कितना पानी भरा? पानी पहले 3 था, 5 हो गया, तो 3 से 5 होने का मतलब कितना? 2। आप जरा ध्यान दीजिए, भाट बराबर हो जाएगा 2/10। हल करेंगे तो 1/5 भाग, जो कि आपका ऑप्शन में सॉरी आपका ऑप्शन में दिया नहीं था, यहाँ पे सुधार लेगा। 2 ऑप्शन में 1/2 आ गया ना। तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? 1/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है आपका। और चलिए एक काम करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। आप जल्दी से एक बार कॉपी पे वहीं पे तुरंत बना के दिखाइए, बना के दिखाओ इसको। तो मैथ में सबसे पहले आपका परसेंटेज, लाभानी, SI, समय, दूरी, रेलगाड़ी, एवरेज, टाइम एंड वर्क, यही सब स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये सब चैप्टर खत्म है तो समझ लीजिए मैथ खत्म है आपका। बाकी बचा एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में अलजबरा तो इधर कंप्लीट किए ही किए, लेकिन वहां पे अलजबरा शॉर्टकट में चलेंगे थोड़ा, और आपको त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, अलजबरा, हाइट एंड डिस्टेंस, वो सारा कुछ वहां पे हो जाएगा। 2-2 घंटे का क्लास होगा, समझ सकते हो आप। चलिए आगे देखिएगा जरा। लाइए फिर से एक बार बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि VBI है, 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। मिश्रण में से कितना मात्रा निकाल लिया जाए और उसके जगह पे उतना ही पानी भर दिया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो। आधा दूध आधा पानी का मतलब दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। आधा दूध आधा पानी मतलब बराबर मात्रा। पानी भर दिया जा रहा है, पानी पे टिक लगा दिए। तो पानी पे टिक लगाएं तो बराबर किसको करेंगे? दूध को। क्या करें? 5 से गुना। अब आप ही बताओ टोटल मिश्रण कितना है बताइए। तो टोटल मिश्रण 10 है। टोटल मिश्रण में से कितना निकाल लें? टोटल मिश्रण में से कितना निकाल लें कि उतना ही पानी भरे। कितना पानी भरे? 3 से 5 हो गया है, तो पानी कितना भरेगा? 2। आप हल कीजिए, वाट का जो वैल्यू आएगा वही आंसर है आपका। ठीक है, तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से आपको कहेंगे, आप इसको देखिए, 1 नंबर का प्रश्न था
और आज आपका क्लास इसी पे ख़त्म करते हैं। आज आपका क्लास इसी पे ख़त्म करेंगे और इससे अगर जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंगे। और हाँ, जो आपका डॉट क्वेश्चन आया है, जो हम आपको क्या बोलता है, जो भी रेशियो में जो प्रश्न नहीं बना होगा उसको आप देखिए कैसे भेजना है। जो अभी कमेंट बॉक्स अभी खुलवाए थे 7:30 बजे, लेकिन 7:30 बजे में भी ठीक से आप भेजे नहीं हो। आप एक काम कीजिए अच्छा से दम, जैसे मान लीजिए कि टाइप 1 से शुरू करते थे होमवर्क, और हमसे मान लीजिए 3 नंबर नहीं बना, 4 नंबर नहीं बना, या फिर 7 नंबर नहीं बना, या फिर 9 नंबर नहीं बना, तो ऐसे करके लिख के भेजिएगा। टाइप 2 में मान लीजिए आपसे 3 प्रश्न नहीं बना, दूसरा मान लीजिए 5वां या 6ठा, तो आप ऐसे भेजिएगा टाइप 2 में। अगर टाइप 3 में नहीं बना होगा होमवर्क तो आप भेजिएगा 2, 5, 9, 13, इस तरह से जो नहीं बनेगा टाइप लिख के आप उसके सामने क्वेश्चन लिख के भेजना है। तो 7:30 बजे बहुत सारे स्टूडेंट का आया है होमवर्क, लेकिन जो होमवर्क आया है उससे सही ढंग से क्लियर हो नहीं पा रहा है। आप इतना लिख के एक पेज में लिख के आप वहां पे सेंड कीजिएगा। सेंड कब करना है, आप लिख लो होमवर्क को, और अभी आप क्लास कर रहे हो और आप सेंड कर देना हमको होमवर्क को। सुबह कर दीजिएगा, अच्छे से सुबह कर दीजिएगा, मतलब 10 बजे से क्लास है ना इंग्लिश का, तो आप 9:30 बजे कमेंट बॉक्स खोलेंगे, आप कर देना वहां पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल। और जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं, इच्छुक हैं एसएससी में, वो अपना, आपको फिर से बोल रहे हैं 89 35 82 60 20 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आपका क्लास मंडे से शुरू है, इस पर मैसेज कर देना है। मंडे से आपका क्लास शुरू है और आपका फी कल से लिया जाएगा। ऑनलाइन ही फी लेंगे हम, कैसे लेंगे उसका एक वीडियो बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है मैथ में या फिर इंग्लिश में या दोनों में जो भी है, वो अपना कमेंट करके व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कितने स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। जो इच्छा है कि 200 प्लस स्टूडेंट अगर ऐड होगा तो मेहनत करने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और फी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो 3 महीने का जियो का रिचार्ज प्लान होता है जो हम आप पे खर्च करेंगे, वही पैसे हम आपसे ले रहे हैं। अगर आप मोबाइल चलाते होगे तो 3 महीना 600 का ही आता है, तो 3 महीना हम आपको डेटा जो खर्च करेंगे उसी का पैसा ले रहे हैं सभी से, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को 600 रुपया पर सब्जेक्ट, दोनों में एडमिशन लेगा 1100 रुपया चार्ज है। और हम चाहते हैं फिर से करें, अगर आपको अच्छा करना है दोनों में एडमिशन लो, और दोनों में टक्कर होगा, मेरे और एस रंजन सर में ही टक्कर होगा कि दोनों में से किसका स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा लाया है। मेरा भरोसा कीजिए, अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा आपका शुरू में तो 25 में 20 प्लस बनने का गारंटी है। अगर नहीं बनेगा तो फिर क्यों पढ़ाना। नवादा में और भी बहुत सारे टीचर हैं, नाम खराब खुद का ही होगा। तो आप एक बार भरोसा कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए यहीं से विदा लेते हैं। बाकी जो भी बातें होंगे वो आपको ये समझना सर बता देंगे कल सुबह के क्लास में, आप उनको ध्यान से सुनिएगा और कल का क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं, रेलवे वाले को भी बोल रहे हैं, क्लास करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए मैथ है। और अगर जो एसएससी के तो दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। और तब तक के लिए होमवर्क आपको मिल जाएगा मोबाइल पे, आपको चला जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए बाय।